महाभारत में एक ऐसे महान योद्धा थे जिनका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक भीम के पौत्र और भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच और अहिलावती के जो पुत्र थे बर्बरिक, ये ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें बचपन से ही युद्ध में बड़ी रुचि थी। उन्होंने शिवजी और अग्निदेव की पूजा करके और उनकी भक्ति से 3 ऐसे अमोघ बाण पा लिए थे जिनसे किसी भी युद्ध का पासा पल भर में पलट सकता है। ये बाण बड़े दिव्य थे और ऐसे में बर्बरिक ने अपनी माता मौरवी यानी अहिलावती को एक वचन दिया था कि मैं उसी तरफ से युद्ध लड़ूंगा जिस तरफ कमजोर पक्ष होगा या जो हार रहा होगा। यह सुन के कृष्ण जी और चिंतित हो गए। तब पहले उन्होंने उसकी विद्या का परीक्षण करना चाहा, तो वो एक ब्राह्मण वेश रखकर जहां बर्बरिक जब युद्ध लड़ने जा रहा था वहां रास्ते में उनका रास्ता रोककर और कहा कि मुझे तुम्हारी विद्या को देखना है कि तुम कितने निपुण हो। तब बर्बरिक ने अपना एक बाण निकाला और उस बाण को चलाया और कहा कि जो पास में पीपल का पेड़ है इसके सभी पत्तों को भेद दो। वह बाण पीपल के सभी पत्तों को भेदते हुए अंत में श्री कृष्ण जी के पैर के पास आकर रुक गया और उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी से, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, कि कृपया गुरुवर आपका पैर हटाइए क्योंकि उसके नीचे एक पत्ता है और मैंने अपने बाण को सिर्फ पत्तों को भेदने के लिए कहा है, आपके पैर को नहीं। तब कृष्ण जी को समझ में आ गया कि इनकी विद्या वाकई में बहुत कुशल है और ये इसमें बहुत निपुण है और युद्ध का पासा ये पलट सकते हैं। तब कृष्ण जी ने उनसे दान की इच्छा जताई और बर्बरिक ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कृष्ण जी ने उनसे उनका शीश ही मांग लिया, लेकिन उन्होंने अपना शीश दान में दे दिया कृष्ण जी को। और कृष्ण जी ने जब उनका शीश दान में लिया तब बर्बरिक ने कहा कि मुझे महाभारत का युद्ध देखना है। तब कृष्ण जी ने उसे एक पहाड़ी पर स्थापित किया और वहां से उन्होंने पूरे 18 दिन तक महाभारत का युद्ध देखा। अंत में पांडवों की जीत हुई और पांडवों की जीत के पश्चात श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा, यानी श्री कृष्ण जी का जो एक नाम है श्याम, उस नाम से पूजा जाएगा। और यह कहकर उन्होंने वह शीश जो है वो रूपवती नदी में बहा दिया। रूपवती नदी में बहते हुए वह राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव में मिला जिसका नाम था खाटू। अब उनको श्याम जी के नाम से पूजा गया और खाटू गांव में मिला, इसीलिए उनका नाम खाटू श्याम पड़ा है। और यहाँ पर फिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर देवी ने उनका एक मंदिर स्थापित किया। इसे बाद में औरंगजेब के समय क्षति पहुंचाई गई और वर्तमान का जो स्वरूप है, जो जीर्णोद्धार करवाया था, वो जोधपुर के अभय सिंह ने करवाया था 1720 ईस्वी में। अब जानते हैं ना क्यों कहते हैं हारे का सहारा। चूंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं युद्ध भूमि में उस तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होंगे या फिर जो हार रहे होंगे। इसी वचन के कारण उनको हारे का सहारा कहा जाता है। और आज पूरे देश दुनिया से जो भक्त होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं और निराश हो जाते हैं, कई जगह से उनको हार का सामना करना पड़ता है, वो सच्ची भक्ति से वहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है।